हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, सामान्य ज्ञान। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जो पिछले की व्यूअर हैं वे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाके सारी वीडियो देखें। हम इसी तरह से आपके हेल्पफुल के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। और जो झारखंड से हैं वे झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड सामान्य ज्ञान प्ले लिस्ट पर मौजूद है, जाके जरूर देखें। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? ये है सानिन। प्रश्न 2 है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? ये हो जाएगा 1869 में। प्रश्न 3 है, वजीन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? ये हो जाएगा सन 1956 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये हो जाएगा श्री राजगोपालचारी। प्रश्न 5 है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न 6 है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ये हो जाएगा द्रव्यमान पर। प्रश्न 7 है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? ये हो जाएगा महाकवि कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, किसी चालक के सिरों के विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? क्या होता है? ओम का नियम। प्रश्न 9 है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? यह है काबुल। ध्यान से पढ़ेंगे, मिस प्रिंट है दोस्तों, सुधार के पढ़ेंगे। प्रश्न 10 है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? यह है 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट है प्रश्न 11, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये हो जाएगा माउंट बेटन योजना के तहत। प्रश्न 12, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? ये है तो कमरे की वायु का दाब बढ़ेगा। प्रश्न 13 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये हो जाएगा 20। प्रश्न 14 देखेंगे, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? ये हो जाएगा डॉपलर। वर्गोका वो पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? ये हो जाएगा 1964 को। प्रश्न 16, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यह है 5 सितंबर को। प्रश्न 17 है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? यह है केनरा बैंक। प्रश्न 18, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? यह है एशिया महाद्वीप। प्रश्न 19 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। प्रश्न 20 है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? ये हो जाएगा सन 1969। प्रश्न 21, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 22 है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? यह है उत्तर। प्रश्न 23 है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? यह है 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, खारे पानी में पैदा होने वाली पौधों को क्या कहा जाता है? यह है लोफाइट्स। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? यह हो जाएगा उपराष्ट्रपति। प्रश्न 26, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? यह है वास्को डी गामा। प्रश्न 27, जीन किससे बनी होती है? यह हो जाएगा DNA से। नेक्स्ट है प्रश्न 28, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? यह है अक्षांश रेखा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 29, पौधे का प्रजनन अंग कौन सा? यह है फूल। प्रश्न 30 है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सा है? यह है ग्रेट वॉल ऑफ चाइनीज। नेक्स्ट है प्रश्न 31, खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रश्न 32 है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। प्रश्न 33, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? यह है कानपुर। प्रश्न 34, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? यह है वर्गीज कुरियन को। प्रश्न 35, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है? क्या है? बाप बेटे का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न 36 है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है? उसका ताप बढ़ जाता है। प्रश्न 37, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? यह हो जाएगा प्रकाश विद्युतीय प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। प्रश्न 38, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 39, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो
झूले का आवर्तकाल क्या होगा? यह अपरिवर्तित रहेगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनांचल उत्पादन होता है? यह है पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पन्न होता है? यह है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 42 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यह हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 43, हिंदुओं के कुल कितने पुराण है? यह है 18 पुराण। नेक्स्ट प्रश्न है 44, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? यह है असम। प्रश्न 45 है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। प्रश्न 46, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? यह है बांग्लादेश का। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। प्रश्न 46 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? यह बांग्लादेश। प्रश्न 47 है, भारत के संविधान को बनने के लिए गठित विभिन्न सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 48, भारत में सबसे अधिक ठंडा किस स्थान पर पड़ती है? यह है लेह पर। प्रश्न 49 है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? यह है बुध। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न 50 है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? यह है छोटी। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? छोटी पत्तियां पाई जाती है। प्रश्न 51 है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? ये हो जाएगा टोक्यो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 52 है, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया? यह है एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 53, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यह हो जाएगा यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 54, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? यह हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। प्रश्न है 55, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? यह है जे थॉमसन। प्रश्न 56, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह है थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 57 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। प्रश्न 58, किस चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा? यह है चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। प्रश्न 59, एक अश्व शक्ति किसके समान है? यह है 746 वाट की। प्रश्न संख्या 60 देखेंगे, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? यह हो जाएगा 1। प्रश्न 61 है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? यह हो जाएगा दिल्ली में। प्रश्न 62, आरएनए का मुख्यालय कहाँ है? यह हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं, आगामी एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न बनेगी ही बनेगी, तो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 63 है, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? ये महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 64, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका क्या घटता है? उसका रक्तचाप घटता है। प्रश्न 65 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न है 66, एपीकल्चर किससे संबंधित है? ये भी महत्वपूर्ण है, ये मधुमक्खी पालन से है। प्रश्न 67, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? ये हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 68, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ये हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न 69, भारत में सबसे लंबी सड़क है क्या है? ये हो जाएगा जीटी रोड। प्रश्न है 70, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? यह है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 71, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? यह है टाइटेनियम। प्रश्न है 72, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम की। ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है किससे? एथलेटिक्स सन से। प्रश्न 74, रेड रोग प्रश्न 74 है, रेड रोग किस फसल का रोग है? यह है गन्ना का। प्रश्न 75, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? यह है राजकुमारी अमृत कौर। प्रश्न 76, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? यह महाराणा प्रताप से। प्रश्न 77, सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफलेशिया की। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 78, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? सबसे पहले चर्चिल ने। नेक्स्ट है प्रश्न 79, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से। प्रश्न है 80, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 81, कौन सा तत्व स्वतंत्र अश्व में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र रूप में
कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? यह है सल्फर। नेक्स्ट है प्रश्न 82, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? यह है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ये हो जाएगा ताले बनाने के लिए। प्रश्न 83 देखेंगे, प्रकृति में कार्बन का विशुद्धि रूप घटता है, क्या है? प्रकृति में कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? यह है हीरा। प्रश्न 84 है, ट्विंकल रोग किस फल में होता है? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 85 है, उदय शंकर किससे संबंधित है? यह है नृत्य से। प्रश्न 86, ऊर्जा का पिरामिड होता है, यह है हमेशा सीधा। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न मिसप्रिंट है तो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 87, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, कौन सा है? जमुना पारी। प्रश्न है 88, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? यह है श्री राजगोपालचारी। प्रश्न है 89, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यह है फ्रीऑन। प्रश्न है 90, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह है सन 1757 ईस्वी में। प्रश्न है 91, कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? यह है जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 92, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? यह है सरदार भगत सिंह ने। प्रश्न है 93, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट। प्रश्न है 94, पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? यह है पत्ती। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? यह है पत्ती। प्रश्न है 95, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? यह मस्तिष्क में। महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न 96, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? यह है शाक्य कुल। प्रश्न है 97, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह है पृष्ठ तनाव। गौतम बुद्ध कौन सा कुल का था? यह हो जाएगा शाक्य कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न 99, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है? यह है लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है? यह है लाल प्रकाश में। प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हो जाएगा 1757 को। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें